अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 4 चारों क्लास के आसान हिंदी में सबक मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर के बारे में पढ़ेंगे। मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर बरदीन के एक छोटे से शहर टंडो बागों में पैदा हुए। उन्होंने सियासी समाजी बहुत खिदमतें सर अंजाम दी। इसी वजह से उनका नाम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। मीर गुलाम मोहम्मद खान टंडे बागी में जनम वरितो। तालीमी ऐं समाजी ख़िदमतुनि जे करे संदसि नालो सिंध में वॾी इज़्ज़त ऐं एहतराम सां वरितो वेंदो आहे। मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर टंडे बागी में जन्म लिया। तालीम और समाजी खिदमतों की वजह से उनका नाम सिंध में बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया जाता। मीर साहब एक वॾे जागीरदार हूंदे भी पंहिंजो वक़्तु फ़क़ीरी ऐं ग़रीबी में गुज़ारंदो हो। मियाँ साहब अमीर होते हुए भी अपना ज़्यादा वक्त अमीरी फ़कीरी और ग़रीबी में गुज़ारते। जागीर जी पैदाइश जो वॾो हिस्सो ग़रीबनि ऐं मिस्किननि खे ख़ैरात तौरु ॾेई छॾियो। जागीर अपनी जायदाद का काफ़ी हिस्सा गरीबों और मिस्किनों को खैरात के तौर पर दे दिया। दुनिया जे लहन चाड़न मां लंघण करे दुनिया की मुश्किलातों का सामना करते हुए खेस गरीबन की हालतुनि जो घणो आज़मूदो। वो गरीबों के हालात का अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते थे। उन ही करे खेस ख्याल थियो। इसी वजह से उनको ख्याल आया तो सिंध में गरीबन ऐं मिस्किनन जे ॿारनि खे तालीम ॾियारण जो बंदोबस्त कजे। तो बच्चों के सिंध के में गरीब और मिस्किन बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करना चाहिए। उन ही इरादे सां हिन पंहिंजे ॻोठ टंडे बागे में पहिरीं एक नंढो अंग्रेज़ी स्कूल खोलण जो बंदोबस्त। इसी इरादे से उन्होंने अपने गांव टंडो बागों में एक छोटा सा अंग्रेज़ी स्कूल खोलने का बंदोबस्त किया। उन सां गॾु बोर्डिंग हाउस भी खोले और उसके साथ साथ उन्होंने बोर्डिंग हाउस भी खोला जंहिंमें शागिर्दनि खे खाधो पीतो मुफ़्त ॾियण जो बंदोबस्त कयो, जिसमें शागिर्दों को मुफ्त खाने पीने का बंदोबस्त किया गया। कुछ अर्सा खां पोइ शहर जे ॿाहिरां हाई स्कूल ऐं हॉस्टल लाइ हिकु आलीशान तामीर जोड़ाई। कुछ अरसे बाद शहर से थोड़ा दूर एक हाई स्कूल और हॉस्टल के लिए एक आलीशान इमारत तामीर करवाई, जिथे ॿियनि सां गॾु हारिन नारिन जे ॿारनि खे भी आणे तालीम ॾियाराई, जहाँ पर ना सिर्फ और लोगों के बच्चे बल्कि जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनके बच्चों को भी तालीम दिलाई। वो स्कूल अन्य ताईं कायम है। वो स्कूल अब भी मौजूद है और इस स्कूल का नाम मीर गुलाम मोहम्मद टालपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से मशहूर है। ये वो जो अभी भी स्कूल मौजूद है उनका नाम इन्हीं के बुजुर्ग के नाम से मशहूर है। मीर साहब एक रहमदिल दीनदार इंसान हो। सरह जे मौसम में जॾहिं लाड़ में मौसमी तप पखिड़िजी वेंदो हो तॾहिं हू पंहिंजे ख़र्च सां डॉक्टर घुराए 3 महीना ग़रीबनि जो मुफ़्त इलाज कराईंदो। मीर साहब बड़े रहमदिल दीनदार इंसान थे। सरह मीन्स के खिज़ा के मौसम में जब वहाँ पे मौसमी तप यानी मौसमी बुखार फैलता था जो वायरल होता है हर मौसम के साथ, तो वो क्या करते थे, अपने खर्चे पे एक डॉक्टर बुलाया और उन्होंने 3 महीने तक गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करवाया यानी करवाते। जब भी ये ऐसा होता था कि वहाँ पे एक वायरल आता था जिसे हम मौसमी बुखार भी कह सकते हैं या वायरल भी कहते हैं, तो सरह के मौसम में इस तरह होता था, तो वो क्या करते थे 3 महीने के लिए अपने खर्चे पर एक डॉक्टर बुलाते थे और वो गरीबों का इलाज करवाते थे। मीर साहब ज़नानी तालीम और सेहत ला ख़ास बंदोबस्त कयो। जो लेडीज़ के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे से बंदोबस्त किया था तालीम का और सेहत का। टंडे बागे में छोकरियों की तालीम ला स्कूल खोलियाई। टंडे बागे में उन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए भी स्कूल खोला। ज़ालिन के इलाज ला एक डॉक्टराणी रखियाई और वीएम घर भी कायम कई। औरतों के इलाज के लिए उन्होंने एक लेडी डॉक्टर को बुलाया, उसको भी वहाँ पे मुकर्रर किया और औरतों के लिए एक क्लिनिक भी खोला। अड़ी तरह लिख छिप में भलाई जा ॿिया भी केतिरा ही अनेक कम, इसी तरह और भी कई काम नेकी के काम उन्होंने सर अंजाम दिए। अंग्रेज़ सरकार संदसि खिदमतुनि जो कदर कंदे खान बहादुर जो लक़ब, अंग्रेज़ सरकार ने उनकी खिदमतों की कदर करते हुए उनको खान बहादुर का लक़ब दिया। हिन नेक ऐं सखी मर्द सन 1932 में वफ़ात। इस नेक
اور سکی مرد نے سن 1932 میں وفات پائی۔ ہر سال ٹنڈے باغے میں سندس ورسی منائی جائے، ہر سال ٹنڈے باغے میں ان کی برسی منائی جاتی۔ پیارے بچوں، سبق کو ضرور پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے اور انہی کی جو مشق دی جا رہی ہے، جن کے سوال میں اب پڑھ رہی ہوں، اس کے جواب خود بھی تلاش کریں۔ اسی ٹاپک میں ہی آپ کو ملیں گے۔ سوال نمبر 1، میر غلام محمد ٹھالپور کتھے جنم ورتو؟ آپ اپنا سبق شروع سے پڑھیں گے، اسی کا جواب آپ کو پہلے ہی پیراگراف میں مل جائے گا، اور اسی کا جواب لکھنے کے لیے آپ کو صرف لفظ کتھے کو ہٹا کے اس الفاظ کو لکھنا ہے، اور جواب آپ کا تحریر ہو جائے گا۔ وہ کیڑے خاندان سے تعلق رکھتا، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کا جواب بھی آپ کو یہیں پہ ملے گا۔ انگریزن ہن کے کیڑو لقب ॾिनो؟ انگریزوں نے ان کو کیا خطاب دیا؟ ہن غریبن جے ॿارن لاءِ تعلیم جو بندوبست چھو کयो؟ انہوں نے غریب بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کیوں کیا؟ ہن کیڑا کیڑا کم خیر جا کم کا، انہوں نے کیا کیا خیر کے کام کیے، اچھے کام کیے؟ انگریزوں نے ان کو کیا خطاب دیا؟ ان سب کے جوابات کتاب سے آپ کو ملیں گے۔ مشق ہے، اس میں صحیح جواب آپ سوال پڑھیں، جملہ پڑھیں اور صحیح جواب کو دائرہ لگائیے۔ تھینک یو کلاس۔